हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन। तो अभी अपन क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मीठी बोली। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मीठी बोली। देखो बच्चों, हमें कभी भी किसी के साथ में बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बोली में मिठास लाकर बोलना चाहिए। मीठी बोली का महत्व हर कोई मानता है। आप क्या करते हो? आपके आसपास के घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मतलब पड़ोस के साथ में, स्कूल में, सबके साथ में आप मीठा बोलते हो तो आपका इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा बनता है और वो लोग आपकी अप्रिशिएट करते हैं कि देखो बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसके ऊपर अपनी पोएम है वो अपन करते हैं स्टडी। जिसकी जो कवियत्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। हाँ तो बच्चों देखो, ये कहा गया है कि कोयल जिसका कलर कैसा होता है? काला होता है, लेकिन फिर भी उसकी बोली इतनी मीठी होती है कि ऐसा कहा गया है कि ऐसा कहा गया है कि आमों में जो मिठास है ना, वो इसी कोयल की बोली के कारण है। तो हमेशा हमें कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। कोयल का कलर कैसा होता है? कोयल का कलर काला होता है, फिर भी उसकी बोली बहुत मीठी होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। हर कोई उसकी बोली की तारीफ़ करता है। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो? कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा, क्या मैसेज लेके आई हो? बहुत दिनों बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, कि इस डाली पर आज बहुत दिनों बाद आई हो, हमारे लिए क्या मैसेज लेके आई हो? क्या गाती हो, क्या गाती हो, किसे बुलाती? बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती माँ देख, मांगती हो क्या मेघों से पानी? कि कोयल रानी आप क्या तो गाती हो और किसे बुलाती हो? हमें भी थोड़ा सा बता दो ना। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि तुम प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांग रही हो? ऐसा है कि भी तुम अपनी प्यारी सी आवाज़ से मेघों में बोलती हो, वहाँ से रिक्वेस्ट करती हो कि भी हमारी जो धरती है वो प्यासी, हमें पानी दे दो? ऐसा है तो तुम हमें बता दो। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? कि हे कोयल, तुम हमें बता दो कि ये इतनी प्यारी बोली क्या तुमने अपनी माँ से सीखी है? क्या तुम्हारी माँ ने ये आपको बोली सिखलाई है क्या? हाँ, ये ऐसा है तो हमें क्या कर दो, तुम बता दो। इतनी मीठी बोली है आपकी, ये आपने कहाँ से सीखी है, ये हमें बता दो। हाँ, नेक्स्ट। डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। क्या तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारी माता ने आपको ये कहा है कि डाल डाल पर उड़ना है, गाते रहना है? हाँ, ये आपको क्या आपकी माता ने सिखाया है? सबसे मीठा मीठा बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। तो ये सबसे मीठा बोलने की इतनी प्यारी जो आवाज़ और ये सबसे मीठा बोलने की शिक्षा आपको आपकी मम्मी ने दी है क्या? बहुत भली हो, बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती सब चिड़ियों की रानी। ये कहा गया है कि तुम बहुत ही क्या हो? भली हो, तुम बहुत ही अच्छी हो, जो तुमने अपनी माँ की बात हमेशा मान ली, और उसी माँ की बात को मानने की वजह से ही आज तुम क्या कहलाती हो? चिड़ियों की रानी कहलाती हो, क्योंकि तुम्हारी जो बोली है वो बहुत ही मीठी है, और इसी मीठी बोली के कारण तुम्हें हर जगह क्या मिलती है? प्रशंसा मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, और जिसके कारण ही तुम्हें क्या बोलते हैं? चिड़ियों की रानी। ठीक है, तो ये अपनी पोएम थी। ठीक है, तो इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही मीठी मीठी बोलनी चाहिए, सबके साथ में अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, ताकि हमें हर जगह एप्रिसिएशन मिलती रहे, हर कोई आपकी तारीफ़ करे। जैसे कि इस कोयल की तारीफ़ है अभी सुभद्रा कुमारी जी चौहान कर रही थी, हम उनको पढ़ रहे थे।
ठीक है ना। तो वैसे ऐसा होना चाहिए कि आपकी बोली की तारीफ़ें हर कोई करे, ठीक है। तो इसके कुछ शब्दार्थ है। बोली, भाषा यानी लैंग्वेज, मिश्री मिठास, स्वीटनेस, संदेशा सूचना मैसेज, मेघ बादल क्लाउड, बली सीधी जेंटल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट लेसन हो गया है। अब आपको होमवर्क करना है अपनी कौन सी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। आपके पास में बुक और नोटबुक है नहीं तो आजकल में आप बुक्स और नोटबुक अपनी अवेलेबल करवा लो, अपने पेरेंट्स से बोल के मंगवा लो। पहला लेसन आपको करना है जैसे एज इट इज़ होगा यही सीधा आपके चेक होगा, आपको दोबारा नहीं करवाया जाएगा। हालांकि चैप्टर की रीडिंग करवा सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर दोबारा नहीं करवाए जाएंगे। जो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस में हो रहा है तब अपना होमवर्क फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी लेसन आपको करके रखने हैं। तो पूरा आपको जैसे करते थे क्या बनाते थे, सबसे पहले आप फॉर्मेट जैसे एल फर्स्ट यानी फर्स्ट लेसन, क्या लेसन का नेम है, ठीक है। यहाँ पे SW लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखनी है, आज की डेट लिखनी है, फिर यहाँ पे लिखनी है वर्ड और फिर यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। फिर एक नंबर लगा के फर्स्ट ये वर्ड मीनिंग है, सेकंड थर्ड, ठीक है। तो आज का काम इतना है, कल इसके अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आपको इसके सारे के सारे वर्ड मीनिंग करने हैं और कम से कम आपको 10 टाइम इसको पढ़ना है, पढ़ना नहीं गाना है। हमेशा पोएम क्या है कि गाई जाती है, ठीक ना, इसकी मतलब राइम स्कीम होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये देखो आखिर में देखो ये क्या है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये देखो हमेशा जो पोएम होती है उसमें क्या होती है, राइम स्कीम होती है, उसके आखिरी जो होते हैं ना वो अलग अलग होती है, वो आपको आगे समझ आएगी। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये क्या है, माँ की कहलाती, इससे इसका हो गया। फिर क्या है, मानी और ये रानी। हर कोई आप पीछे भी आप जाके देखोगे तो ये देखो उड़ना गाना, सॉरी ये क्या है, जिसने तुम्हें सिखाया है, देखो यह भी तुम्हें बताया है, ठीक है ना। तो एक एज ए पोएम जैसी होती है, अपने पोएम नहीं होती क्या, जोनी जोनी यस पापा, तो ऐसे ही क्या है कि इनको मतलब साथ में पूरा गा के एंजॉय किया जाता है, ठीक है। तो ये पोएम आपको गानी है, सीखनी है और साथ में आपको अपने वर्ड मीनिंग करने हैं, ठीक है। और हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।